क्रॉस प्रोडक्ट और टू पैरेलल वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनकी अंदर क्या कंडीशन होगी। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, जब दो वेक्टर पैरेलल होते थे उनके एंगल ज़ीरो हो जाता था और कॉस यानी 0 1 होता था, तो हमारे पास पैरेलल में उनका आंसर डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम आता था, सॉरी ज़ीरो आता था, मिनिमम आता था। गलत। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है जी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस अगर लें तो क्या आंसर आएगा। डॉट प्रोडक्ट में था अगर दो वेक्टर पैरेलल होते थे तो उनका आंसर मैक्सिमम आता था, तो अब क्रॉस में देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, इनका दरमियान एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन है। थीटा की जगह मैं क्या 0 पुट करूँगा, साइन 0 हमारे पास 0 होता है, तो ये ओवरऑल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0। तो ए क्रॉस बी का जो आंसर है हमारे पास 0 होता है, यानी कि मिनिमम आंसर आता है। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का अगर हम यूनिट वेक्टर्स देखें तो वो पैरेलल आपस में होंगे, तो उनका क्या आंसर आएगा, यानी कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो ये सभी हमारे पास 0 के इक्वलेंट आता है। अब आपने बात एक गौर की, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका आंसर भी वेक्टर आता है। तो यहाँ पे दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका आंसर जो है वो स्केलर है आ रहा है, तो 0 आ रहा है, 0 एक स्केलर है, तो 0 के ऊपर हम एक वेक्टर का निशान लगाएंगे, यानी कि जिसको इंडिकेट करेगा कि ये एक नल वेक्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर का आंसर में वह वेक्टर आना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम 0 के ऊपर वेक्टर निशान लगाएंगे कि यूनिट वेक्टर का भी आंसर एक नल वेक्टर आता है। सो क्रॉस प्रोडक्ट और टू पैरेलल वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर। अब अगर हमारे पास दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। लाइक ये मेरे पास वेक्टर ए है और इसके एंटी पैरेलल यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बी है, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा 180 डिग्री। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा की जगह 180 डिग्री आएगा साथ एन हैट, और साइन 180 डिग्री भी हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो ए क्रॉस बी जो ओवरऑल जो आंसर है हमारे पास साइन 180 0, तो टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। और इसके ऊपर एक डालेंगे हम वेक्टर का निशान, जो हमारे पास कहेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स आल्सो आर नल वेक्टर। अब हम देखते हैं जी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि एक वेक्टर को हम उसी वेक्टर से डिवाइड मल्टीप्लाई करें, यानी कि वेक्टर हमारे पास एक ए वेक्टर है, उसी वेक्टर को मैं दूसरे ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो वेक्टर जो है उतने टाइम्स ही डबल हो जाएगा। तो सेल्फ प्रोडक्ट वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा हमारे पास 0 डिग्री, यानी कि ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए इंटू ए साइन एंगल हमारे पास क्या 0 डिग्री और एन हैट साइन 0 डिग्री, यानी कि ओवरऑल आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। सो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का आंसर भी हमारे पास एक नल वेक्टर आ जाता है। इससे रेलिवेंट हमारे पास एक एमसीक्यूज़ है जी, एट व्हाट एंगल क्रॉस प्रोडक्ट इज़ 0। किस एंगल के ऊपर हमारे पास जो क्रॉस की वैल्यू है, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू है वो 0 होगी। अगर आपको याद है डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि जब उसका एक एमसीक्यू सॉल्व करते हुए हमने देखा था कि जो अगर हमारे पास एंगल 90 डिग्री है, यानी कि अगर दो वेक्टर का हम डॉट लें और उसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री रखें तो उसमें हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम किस एंगल पे हम 0 आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें 0 एंगल रखेंगे यानी कि साइन 0 होता है, तो ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू साइन 0 और बाकी को भी 0 कर देगा, तो वो ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ओवरऑल आंसर 0 डिग्री पे हमारे पास 0 आ जाएगा। 180 साइन 180 भी हमारे पास 0 होता है, तो साइन ये 180 अगर पुट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में तो ओवरऑल उसका भी आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन है ए, बोथ ए एंड सी, हमें ये ठीक लग रही है। लेकिन अगर थोड़ा सा क्लेवरली देखा जाए, एट व्हाट एंगल क्रॉस प्रोडक्ट इज़ 0, क्रॉस प्रोडक्ट
वो प्रोडक्ट यानी कि जिसमें हमारे पास दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उसका आंसर हमारे पास ए भी एक वेक्टर आता है, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जो एंगल है वो हमारे पास इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखा हुआ है। पूछा है ज़ीरो कब होता है, तो ज़ीरो तो एक स्केलर नंबर है और हमारे पास दो वेक्टर का आंसर भी हमारे पास वेक्टर ही आना चाहिए। तो इसमें से हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि दो वेक्टर का आंसर क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास ज़ीरो नहीं आ सकता, कोई भी वेक्टर ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक अनदर ऑप्शन होगी कि नॉट पॉसिबल। तो आपने देखा छोटी छोटी अगर मिस्टेक भी की जाए तो हमारे पास पूरा क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हो एट व्हाट एंगल द मैग्नी लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हो कि एट व्हाट एंगल क्रॉस प्रोडक्ट इज़ अ नल वेक्टर, जब नल वेक्टर आएगा तो नल वेक्टर भी होता तो एक वेक्टर ही है, बेशक उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, होता तो एक उसका होता तो एक वेक्टर ही है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एट एंगल क्रॉस प्रोडक्ट इज़ अ नल वेक्टर, देन हमारे पास ये बहुत ई एंड सी आएगी जिसमें हमारे पास 0 डिग्री 180 डिग्री पे नल वेक्टर आंसर आता है। ठीक है जी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों, लाइक ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, देन हम इस क्रॉस प्रोडक्ट इसका हम कैसे फाइंड करेंगे। इनके दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री। क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है हमारे पास, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा। थीटा हमारे पास क्या है यहाँ पे 90 डिग्री इंटू एन हैट। साइन 90 हमें पता है 1 होता है, तो ये ओवरऑल आंसर को हमारे पास 1 कर दे, ओवरऑल आंसर मेरे पास मैक्सिमम आ जाएगा ए बी के साथ एन हैट। तो क्रॉस प्रोडक्ट और टू परपेंडिकुलर वेक्टर का जो आंसर है हमारे पास मैक्सिमम होता है। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर में हम अगर आई का जे के साथ क्रॉस लेंगे, जे का के के साथ और के का आई के साथ क्रॉस लेंगे, उस केस में हमारे पास क्या आएगा आंसर। इसके लिए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको एक याद रखने का एक अच्छा तरीका है। यहाँ पर हम लिखेंगे जी आई, लिखेंगे जे, इधर लिखेंगे के। हमने यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है ना, इसकी इस तरफ डायरेक्शन लगानी है, यानी कि इस तरह हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। जे डॉट आई सॉरी, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर के केस में अगर परपेंडिकुलर है हमारे पास दो वेक्टर, तो उनके यूनिट वेक्टर का आंसर क्या होगा। इसके लिए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सर्कल थोड़ा सा ख़राब हो गया, ये सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर लिखना हमने आई जे और के, ये इसको फाइंड करने का एक छोटा सा याद रखने का जो है ना एक मेथड है। हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, यानी कि अगर हम आई डॉट जे करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है के, तो सॉरी आई डॉट नहीं, आई क्रॉस के करेंगे, जे करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा एक नेक्स्ट जो हमारे पास जो लिखा होगा वेक्टर के। तो आई क्रॉस जे का आंसर हमारे पास आ गया के। अब हमारे पास जे क्रॉस के एक नेक्स्ट वेक्टर है हमारे पास आई आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास के क्रॉस आई, जे के क्रॉस आई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जे वेक्टर, जे कैप। ठीक है, अगर हमारे पास हो जे क्रॉस आई, यानी कि जे क्रॉस आई ऑपोजिट आ रहा है, तो ऑपोजिट हमारे पास के आ रहा है लेकिन नेगेटिव के साथ हम लिखेंगे। तो अगर के क्रॉस जे आए तो हमारे पास नेगेटिव आई आएगा, और अगर आई क्रॉस के होगा तो उसमें हमारे पास नेगेटिव जे होगा। तो हमने देखा था हमारे पास जब हम दो वेक्टर का यानी कि ले रहे थे डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे आई डॉट आई का, तो उसका में हमारे पास 1 आंसर आ रहा था। और अगर हम आई का परपेंडिकुलर यानी कि आई को जे के साथ डॉट ले रहे थे तो हमारे पास 0 आंसर आ रहा था। लेकिन इसमें हमारे पास इसके क्रॉस के साथ अगला वेक्टर दूसरा जो वेक्टर है के वेक्टर, यानी कि मैक्सिमम आ रहा है आंसर। और इसका अगर हम पैरेलल वेक्टर में इनको आई डॉट आई करें उसका आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है एक दूसरे से बिल्कुल जो है उल्ट है एक दूसरे से बिल्कुल ना। तो इसका अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की, जो कि है क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
डॉट प्रोडक्ट का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट था वो तो बहुत ही आसान था, एक एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ और जेड को जेड के साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा हमारे पास जो है ना डिफ़िकल्ट है, तो वो देखते हैं जी, निकालते हैं कैसे है जी। ए क्रॉस बी लेफ्ट साइड पे आएगा जी, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसके क्या कंपोनेंट्स आएंगे। ए का कंपोनेंट होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्रॉस इसका लेना जी हमने, जो बी के हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो स्टार्ट करते हैं जी इसको। एक्स को पहले सारी इस टर्म से, पहले एक्स वाली वैल्यू की सारी टर्म लिखते हैं जी, ये आएगा नीचे कर लेते हैं। ए एक्स बी एक्स और ये है हमारा वेक्टर, यूनिट वेक्टर आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई और यूनिट वेक्टर होंगे ए आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है, प्लस ए एक्स बी जेड और यूनिट वेक्टर होंगे हमारे पास आई कैप क्रॉस के कैप, ठीक है। अब हम ए वाई को सबके साथ करते हैं। ए वाई बी एक्स, इनका यूनिट वेक्टर होंगे जे क्रॉस आई प्लस ये आएगा जी अब ए वाई ए एक्स के साथ अब बी वाई और होगा जी हमारे पास जे क्रॉस जे। नेक्स्ट है जी हमारे पास ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड यानी कि जे कैप क्रॉस के कैप, सॉरी जी, जे कैप क्रॉस के कैप। सॉरी ये इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, ये सारी एक ही टर्म चल रही है। अच्छा जी नेक्स्ट, अब ए जेड को हम सबके साथ करेंगे। ए जेड बी एक्स यानी कि के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई और आएगा जी जेड का के और वाई का क्रॉस में जे प्लस ए जेड बी जेड यानी कि क्रे क्रॉस के। अच्छा जी यहाँ पे जी पहले तो हमारे पास क्या होता, डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास टोटल मेरे ख्याल से 6 टर्म्स या थी, पता नहीं या 4-5 टर्म्स थी, वो ज़ीरो हो गई थी, हमारे पास 3 टर्म्स रह गई थी। इसमें ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी हमने देखो आई क्रॉस आई, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों तो क्रॉस प्रोडक्ट में वो ज़ीरो होता है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स जो ज़ीरो हो जाएंगी। ये आई क्रॉस आई वाली, जे क्रॉस जे वाली और के क्रॉस के वाली, ठीक है, ये टर्म तो हो गई ज़ीरो, ठीक है। तो इनको छोड़ के हम बाकी वाली टर्म्स लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, बाकी टर्म्स हमारी कौन सी रहेगी, आई वाली मैं पहले लिख लेता हूँ, ए क्रॉस बी वाई और ये आएगी आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे का आंसर क्या होता है जी, हमने वो जो एक सर्कल वाले पढ़ा था, ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास जे है और ये हमारे पास के है। आई का करेंगे तो के आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का के प्लस अच्छा जी ये एक क्रॉस बी जेड के क्रॉस आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो इसका वो आंसर आएगा नेगेटिव जे। जे इधर लिखेंगे और नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आंसर इसका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट हम देखते नहीं, ए वाई बी वाई, ये एक ही टर्म चल रही है, मैं नीचे लिखता हूँ आगे जगह नहीं है। अच्छा जी ए वाई, सॉरी बी वाई नहीं बी एक्स और इसका जो है जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई ऑपोजिट जा रहा है तो के, तो माइनस के है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी नेक्स्ट है, ये तो वैसे ही ज़ीरो हो गया था। अच्छा जी जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई और टर्म हमारी क्या है जी, ए वाई बी जेड और जे क्रॉस के हमारे पास आ जाता है आई। अच्छा जी आगे अगली टर्म है हमारे पास ये ए जेड बी एक्स यानी कि के क्रॉस आई, तो हमारे पास आ रहा है जे, ये पॉजिटिव का आएगा जे। अच्छा नेक्स्ट है ए जेड बी वाई, है हमारे पास के क्रॉस जे, के क्रॉस जे यानी कि नेगेटिव आई आ रहा है, तो ए जेड बी वाई और नेगेटिव हमारे पास साथ में ये आए तो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा।
तो ये टर्म हमारे पास आई है, इसको ज़रा एक तरीके से लिख लेते हैं। तो इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पे तरतीब से करके लिख लिया इस तरह। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले आई वाली टर्म सेपरेट कर लेता हूँ, फिर जे वाली लिखता हूँ और फिर बाद में के वाली लिख लेता हूँ। तो क्या करते जी, लेफ़्ट साइड पे से आ जाएगा हमारे पास ए क्रॉस बी। आई वाली हमारे पास क्या है, ये एक टर्म है और ये एक ये टर्म है। तो पहले ये वाली लिखते हैं, ए वाई बी जेड आई माइनस ए जेड बी वाई इंटू जे। अब मैं लिखता हूँ जे वाली टर्म, सॉरी ए जे नहीं आएगा, सॉरी ये आया। अच्छा जी, जे वाली टर्म एक ये है और एक ये, पहले ये लिखता हूँ माइनस ए क्रॉस बी जेड जे और आगे जी प्लस ये वाली टर्म जो है हमारे पास ए जेड बी एक्स इंटू जे। अच्छा जी, अब के वाली लिख लेते हैं, ये के वाली है और एक ये के वाली है। क्या है जी, पहले ए एक्स बी वाई के और माइनस ये है हमारे पास ए वाई बी एक्स इंटू के। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम देखते हैं इसमें, इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ए क्रॉस बी एक, और यहाँ पे हम देखते हैं जी आई कॉमन आ रहा है, तो आई कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा जी, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस, यहाँ पे माइनस जे कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे साथ जे कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा जी, ए एक्स बी जेड और माइनस हो जाएगा ये प्लस का, तो ये आएगा जी ए जेड बी एक्स। अच्छा जी, आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं जी कॉमन के प्लस, यानी कि के, अच्छा जी प्लस के कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा जी ए एक्स बी वाई, ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये ए वाई बी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये बाज़ बुक्स के अंदर ना जो हमारे पास सेकंड ईयर की बुक थी उसके अंदर कैसे लिखा हुआ था कि इसको इन्होंने इधर कर दिया था, इसका साइन यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव करके इन दोनों को चेंज कर दिया था, इनकी जगह इनके साइन चेंज हो गए थे, तो वो एक ही बात है, मतलब वो वैसे हम करके लिख लेते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी। अच्छा जी, आई और आई की तो वैल्यू आ गई वैसे की वैसी, माइनस ए जेड बी वाई। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पे अगर पॉजिटिव करेंगे अंदर भी साइन चेंज हो जाएगी, इसका ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं बी एक्स, और ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसको हम बाद में लिख लेते हैं, तो ए एक्स बी जेड, और ये के वाली टर्म जो है वो ऐसे ही रहेगी, एक्स बी ए वाई माइनस ए वाई बी एक्स। सो दिस इज़ हमारा है जी ये क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उसका आंसर हमारे पास ये आता है। तो हम देख सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। डॉट प्रोडक्ट लेना तो बहुत आसान था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हमें थोड़ी सी जो है मेहनत जो है वो करनी पड़ती है। अच्छा, ये हमारे पास एक लंबा सा फार्मूला आ रहा है, तो इसको अब याद करने का भी